Welcome all. This is our lecture 17, and in this lecture we will cover the topic like start button, icons, and shortcuts. We have learned about these objects in previous lectures. In short, now we will cover these topics clearly. द स्टार्ट बटन, आप सभी को पता है, स्टार्ट बटन से आप लोग अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपने ऑल प्रोग्राम्स को सी कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो स्टार्ट बटन है ये हमारा विंडोज़ 95 के साथ फर्स्ट रिलीज़ किया गया, एंड नाउ आफ्टर दैट जितने भी हमारी विंडोज़ के वर्जन्स अवेलेबल हैं सभी में ये स्टार्ट बटन अवेलेबल है। क्लियर? Here we have mentioned the picture of start button will be different, and this will vary according to the up to the Windows version. And like in Windows 7 you will see a round circle, in 8 and 10 you will see a rectangle start button. Okay, this is depend on start button. You can check firstly till 2003 version start button look like this. Window in Windows XP it look like this. Windows 7 and Windows Vista look like this, and in Windows 8 and 10 this is the symbol of start button, but the working of all are same. Icons, as you have see in the previous lectures, that icons is any graphical representation of a particular program or file. किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम और फाइल को रन कराने के लिए हम लोग एक आइकन यूज़ कर लेते हैं, या उस पर्टिकुलर फाइल के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, एक आइकन होता है, जिसे हम डबल क्लिक करने के बाद हमें वो फाइल स्क्रीन पर शो होती है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर इज नोन एज icons, and these icons are a component of GUI operating system. icons अगर हम देखा जाए तो विंडोज़ में हम इन आइकन्स से ही डील करते हैं। हमारे पास डोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस टाइम हम प्रत्येक एवरी if you want to open a particular file, a particular folder, then we should write a command. There was no any icon available, but now as window released, हम सभी फाइल के लिए, सभी फोल्डर के लिए हमारे पास क्या एक आइकन अवेलेबल होता है, जिसे हम डबल क्लिक करने के बाद अपना कंटेंट चेक कर सकते हैं। as if you want to open my computer, then my computer icon will be available on desktop or anywhere in the all programs. Okay, this is the example. As in Windows XP it look like this, in Windows 7, in Windows 8 and other versions. These are called icons. You can check. Shortcuts, you can think about shortcut is like a link to point a particular document, particular file और particular program. जैसे हमें कहीं डेस्कटॉप पर जाना है, हमें डायरेक्टली मूव करना है स्टार्ट बार पर, मीन्स एक ऐसी लोकेशन, एक आप उसे आइकन भी बोल सकते हैं, ऐसा आइकन जिस पर हम क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम पहुंच जाएं, उसे बोलते हैं शॉर्टकट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. You can see this kind of symbol will be placed with the shortcut, and if anyone
double click on this shortcut, then this will direct us to this particular file or this particular program. A shortcut is useful for accessing software programs or files more easily. जैसे हमने बताया आपको, ये हमारे काम को ईजी कर देता है। जिस प्रोग्राम को, जिस फाइल को, जिस सॉफ्टवेयर को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो हम उसका एक सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप पर पुट कर लेते हैं, ताकि हमें उसको बार बार जा करके सर्च ना कराना पड़े। जैसे अभी आप सब लोगों के पास आपका स्मार्टफोन होगा, जिस फ़ोन से आप यूज करते हैं। अब देखिए, जो आपकी होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ, जैसे आपको मोस्टली फ़ोन करना होता है, फ़ोन के लिए आपके पास आइकन अवेलेबल होगा, आपको वहाँ पर मैसेजिंग के लिए होगा, कुछ लोग इंटरनेट के लिए रखते हैं, मतलब जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आप उसको पर्टिकुलर अपनी होम स्क्रीन पर रख लेते हैं। तो सेम फंडा वो यही है, अपना जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना है उसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पर पुट कर लेंगे, जिससे ईजी हो जाएगा उसको फाइंड करना। Okay class, so this is all done in this lecture. I hope you have learned and you have clear your knowledge, you have take knowledge by these examples. Okay, आप इन्हें खुद भी ट्राई करें, अपना कंप्यूटर ओपन करें और जो भी आपको ये ऑब्जेक्ट्स, आइकन्स, जो कुछ भी अभी इन लेक्चर्स में, पिछले 2-3 लेक्चर में, आगे 2-3 लेक्चर में बताया जाएगा, आप उनको अपने आप देखें। आप लैब को विजिट करें। मे बी अगर आपके पास पीसीज, लैपटॉप्स, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली किसी भी टाइम, जब भी लैब, कंप्यूटर लैब फ्री है, आप कंप्यूटर लैब में आइए, आप इन सब चीज़ों को चेक करिए। जब तक आप पर्टिकुलर चेक नहीं करेंगे इनको, तब तक आपको ये परमानेंटली, जब तक ये आपके माइंड में स्टोर नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप, आई सजेस्ट यू टू विजिट कंप्यूटर लैब एंड सी all these things by yourself. Okay class, so this is all done in this lecture. Prepare your good quality notes and be in learning mode always.